हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके प्रवादान स्टडी अप पर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं कूलॉम का नियम, जो कि क्लास 12, क्लास 10 और यूपी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल आता ही आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये कूलॉम का नियम, कूलॉम की परिभाषा, कूलॉम का डेरिवेशन कुछ भी आ सकता है और ये आपको यहाँ से 4 नंबर या 3 नंबर जो भी जैसा पूछ ले एग्जामिनर, वो वहां से आपके पक्के होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कूलॉम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो, कोई दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लो बी। ठीक है, थोड़ा नीचे बढ़ाकर लिखते हैं, इस पर ए और ये कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है। ठीक है, इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है और जो इनकी बीच की दूरी है वो है r, स्मॉल r। अब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि दो स्थिर बिंदु हैं, उन पर यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब दो बल आते हैं, आकर्षण बल किसे कहते हैं और प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं। आकर्षण बल उसे कहते हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करें। जैसे आपने चुंबक देखी होगी, चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर नॉर्थ पोल को आप साउथ पोल से जोड़ेंगे तो वो आकर्षण बल लगेगा उसमें, ठीक है, वो आपस में चिपक जाएंगे। अगर वहीं आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से ही जोड़ते हैं तो वो नहीं चिपकेंगे आपस में। जैसे केमिकल रिएक्शन आप देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब आप देखते हो नमक का सूत्र देखा होगा आपने, नमक का क्या होता है NaCl, यही होता है NaCl। अब Na की जो बैलेंस होती है वो प्लस की होती है, यानी Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब Cl की जो होती है क्लोरीन है 17, इसके भारी को 7 इलेक्ट्रॉन, एक लेकर 8 अष्टक पूर्ण करेगा। अब अष्टक पूर्ण करने के बाद इसकी क्या एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, तो इसकी बैलेंस माइनस की हो जाएगी। अब क्या करते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का तो आपस में जोड़कर क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं, इसका नाम है नमक सोडियम क्लोराइड। वैसे ही दो विपरीत जेंडर कह सकते हैं हम, जेंडर दो विपरीत जेंडरों का मिलन होता है और दो विपरीत आवेशों का ही मिलन होगा। अगर हम प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तो नहीं जोड़ेगा, ठीक है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन नॉर्थ पोल को वही नॉर्थ पोल से ही जोड़ते हैं तो नहीं जोड़ेगा। वही ये कह रहा है, यानी प्रतिकर्षण का मतलब जो फेंके एक दूसरे को, यानी एक दूसरे के विपरीत जाए जो चीज, वो प्रतिकर्षण है। और आकर्षण जो एक दूसरे के नजदीक आए, ठीक है। जैसे गर्ल्स और बॉयज में लगता है आकर्षण बल, आपने देखा होगा गर्ल्स और बॉयज में कौन सा लगता है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल लगता है बॉयज और बॉयज के बीच में। ठीक है, आप समझ में गए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है यहाँ से, प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो उनका आवेश है, आवेश क्या है Q1 और Q2, Q1 और Q2। देखो आपको यहाँ से थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, सही है। अब आवेश क्या Q1 और Q2 है आवेश। अब ये क्या कह रहा है, बल कोई सा भी हो सकता है, आकर्षण बल हो सकता है, प्रतिकर्षण बल हो सकता है, लेकिन जो बल होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल का मतलब गुणा और उनके आवेशों के क्या होगा, गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे अब कैसे, अब देखो कोई बल ले लेते हैं, बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, F से व्यक्त करते हैं, F से। अब F से व्यक्त करते हैं तो अनुक्रमानुपाती किसके, Q1 और Q2 के, Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर होगा ना, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो गुणनफल का मतलब Q1 और Q2 गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, तो Q1 इंटू Q2, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1, Q1 और Q2। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या कह रहा है आपसे, वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो बल है, कोई सा भी बल, मैंने आपको बताया प्रतिकर्षण बल हो सकता है, आकर्षण बल हो सकता है, वो ही बल क्या है, अब इनकी जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या r, अब क्या उसी जो r है, इनकी बीच की दूरी है उसके वर्ग, यानी वर्ग करेंगे r का तो r स्क्वायर, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह यही होता है, f बराबर चिन्ह यही लगेगा, लेकिन ये बटे में चीज चली जाती है, किसके बटे में, यानी एक के बटे में लिखते हैं व्युत्क्रमानुपाती को और अनुक्रमानुपाती को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती जो लिखता है वो हमेशा बटे के रूप में लिखा जाएगा। अब दूसरी बात, अब देखो यहाँ से उनके बीच की दूरी को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनकी बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, स्मॉल r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम एक का भी वर्ग करते तो एक का वर्ग तो एक ही होता है, r स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो f, इसको हम व्युत्क्रमानुपाती बोल लो, f व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर।
एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या करना होगा आपको यहाँ से, अब लिखना होगा आपको समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो एफ तो यहाँ से कॉमन ही रहेगा ना, एफ अगर गुणा करेंगे तो एफ तो कॉमन ही रहेगा, सही है। दूसरी बात ये चिन्ह कॉमन आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से अगर Q1 इंटू Q2 के हम गुणा करेंगे 1/r² में, तो क्या होगा, अगर हम करते हैं देखो Q1 इंटू Q2, अगर हम इसकी गुणा 1/r² से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो Q1 इंटू Q2 बटे r², यही आएगा ना निकल के। अब ये आएगा तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है। अब यहाँ से जो हटेगा, क्या हटेगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या यहाँ से जो चीज हटेगी, क्या हटेगी, अब देखो अगर ये चिन्ह हटेगा, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। देखो अगर यहाँ से जो चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, क्या आएगा, एक के नियतांक है, एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन r², जहां जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है। अब यहाँ पर नियतांक है तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसकी कोई वैल्यू होगी अपनी, ठीक है। जब भी कोई नियतांक आता है तो उसकी एक अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है, उसका एक अपना मान होता है। यहाँ के का भी अपना एक मान है, तो क्या है, के एक नियतांक है, तो के का यहाँ मान होगा, तो वो होगा यहाँ पर 1/4πε0, क्या होगा, 1/4πε0, तो क्या होगा, एफ बराबर के की जगह क्या रखेंगे हम, 1/4π और क्या है, Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है, अपॉन r²। और यही क्या है, आपका कूलम का नियम है, ये रहा आपका आंसर। यही क्या है, आपका कूलम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और बहुत ही शॉर्ट नियम है, बहुत ही सरल, इससे ज्यादा सरल आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज करते हैं दोबारा। क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों को, दो स्थिर बिंदु ए और बी, उन पर आवेश है, ए पर Q1 बी पर Q2, ठीक है। इन पर इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, उनके यार जो बल है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो हमने यहाँ बताई दी आपको, बल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी जो r है उनके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमें कोई यू प्रूफ करके दिखाना है, कूलम का नियम कैसे बन सकता है, कूलम के नियम का सूत्र ये होता है, देखो समीकरण 1 व 2 से एफ बराबर, यानी एफ ये चिन्ह यहाँ से कॉमन है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। Q1 इंटू Q2 अगर हम इसकी गुणा 1 से करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ प्रूफ भी करके दिखाया था बहुत पहले, तो हाँ वहां से देख सकते हैं आप। तो अगर अब यहाँ से जो चिन्ह हटेगा तो आएगा यहाँ पर के एक नियता, के की अपनी एक वैल्यू होती है, वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/4πε0 और जो इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है। तो ये आपका कूलम का नियम। और आपको पता है कि हमारे चैनल पर इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है आपको रेगुलर रेगुलर वीडियोज आपको प्राप्त हो रही है। और आप जानते ही हैं, जिससे मैंने अपनी जब इंट्रोडक्शन लाया था अमर उपाध्याय सर का, तो आपने वहाँ पे देखा मैंने एक एक चीज को बताया था कि कितना एक्सपीरियंस है और कितना अनुभव है। तो आपको अब भी लग भी रहा होगा कि हाँ वाकई इस टीचर में अनुभव तो है और अच्छा भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन हर बच्चे की अपना माइंड सेट अलग होता है। कोई बच्चे वैसे एक भी नेगेटिव कमेंट अभी तक तो आया ही नहीं है, ठीक है। और जब भी आएगा तो वो बच्चे क्या होते हैं ना, वो बच्चे ऐसे होते हैं कि ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरे को पढ़ने देते हैं। मतलब उनका काम ये रहता है पूरे यूट्यूब पर छानो, ऑफलाइन कोचिंग में जाओ और टीचर की कमियों को निकालो, बस। अब वो कुछ सीखना नहीं चाहते। और जैसा हर एक चीज मैं कहता हूँ कि हर टीचर हर योग्य नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम हर एक चीज के योग्य थोड़ी ना है। अब कोई टीचर फिजिक्स का है तो फिजिक्स का उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान है आप उतना लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यही बात मैं कहने वाला था और मिलते हैं और संडे वीडियो तक। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर।